वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। Randeep Guleria ji and Joint Secretary Ministry of Health and Family Welfare Shri Lava Agarwal ji. First there will be a presentation by Shri Lava Agarwal followed by remarks by Shri Piyush Goyal ji on medical oxygen. Then there will be remarks by Dr. Guleria and summing up by Dr. Paul. Over to Mr. Lava Agarwal. Dear friends, we would just like to give a status update of COVID-19 situation in the country. हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है। और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। While this is the situation with respect to larger number of cases getting reported, positive news also is कि हम देखते हैं कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रिकवरी में भी देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि कल की तारीख में हमारे देश में 2,19,272 केसेस रिकवर हुए हैं। आज की दृष्टि में अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में हमारे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यह वह स्टेट हैं जहां पर कि हमें और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। दो तरीके से, एक तरह से कि हम कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करें और साथ ही हम वहां पर केसेस का क्लिनिकल मैनेजमेंट टाइमली और प्रोसेस से कर पाएं, जिसमें हम देखें कि सबसे अधिक केसेस महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह यह है कि आज जबकि केसेस देश में बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट, जितने देश में स्टेट्स हैं, उन सभी में जो पिछले समय में सितंबर के माह में पिछले साल जो हमने एक पीक नोट की थी, उससे अधिक केसेस इस बार ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न का विषय है, जिससे कि हमारे हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ही एक लोड आता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हमारे सामने पैदा होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में पीक 2.25 गुना के करीब आई है, कर्नाटका में 3.3 टाइम, उत्तर प्रदेश में भी 5 टाइम्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही ये केसेस अभी भी एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी तरह अगर आप देखें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड, इन सभी स्टेट्स और काफ़ी और अधिक स्टेट्स में भी हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिस पर कि हमें काम करने की आवश्यकता है। साथ ही हम आप लोगों को बताना चाहेंगे स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन इन द कंट्री। वैक्सीनेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाइल हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर काम कर रहे हैं, साथ ही हम वैक्सीनेशन के द्वारा भी एक प्रोसेस के रूप में मानते हुए कोविड मैनेजमेंट प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। पूरे देश में अब तक 14,19,00,000 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से कि पीपल अब 45 ईयर्स अगर हम नोट करें तो पाते हैं कि फर्स्ट डोज 9.79 करोड़ पब्लिक को लग चुकी है, सेकेंड डोज 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम दे चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स एक प्रायोरिटी एरिया है, प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसमें कि 92 लाख के करीब लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं और 60 लाख के करीब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको हम सेकेंड डोज भी दे चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि हमारा कोविड कंटेनमेंट मैनेजमेंट और साथ में ओवरऑल मैनेजमेंट एफर्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको अब तक हम करीब 1.19 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज 63 लाख लोगों को दे चुके हैं। एक मुख्य अंश हम आप लोगों की दृष्टि में और लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम देखें कि हमारे देश में करीब 87.89% नेशनल एवरेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा, तो उसमें कई स्टेट्स ऐसी है जिन्होंने 90% से भी ज़्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी है, जिसमें कि मुख्यतः अगर हम देखें तो पाते हैं कि झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसी तरह से ये स्टेट्स हैं जो 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने 90% से भी ज़्यादा अपने हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज दे दी है। इसी के साथ जिन स्टेट से हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वह 10 स्टेट जहां पर कि 75% से भी कम फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को दी गई है, जिसमें कि नागालैंड, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना जैसी स्टेट्स आती हैं। हम उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
साथ ही अगर हम देखें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को, जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है, उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जिसमें कि हम मुख्यतः हाईलाइट करना चाहेंगे लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। डियर कुलीग्स, एक मेजर चैलेंज हम लोगों के सामने है, वह यह है कि आज हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना फोकस्ड अटेंशन कोविड मैनेजमेंट पर जिस तरह से कि हम पिछले 1 साल 3 महीने से लगाते आए हैं, उसी को हमें कंटिन्यू रखना है, रिन्यूड विगर के साथ काम करना है, जिसमें कि हमारे मेन 5 अप्रोचेज रही हैं, जो कि अगर हम देखें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज जरूरत है कि हम इस अपनी अप्रोच को फील्ड में लागू करते समय 3 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर अपना फोकस बनाए रखें, जिसमें हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे मुख्यतः कंटेनमेंट, सेकंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट। कंटेनमेंट के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में ये लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वायरस है वह ह्यूमन होस्ट में ही रहता है, वह किसी इंटरमीडिएट होस्ट में नहीं जाता है। तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमने उस ह्यूमन होस्ट को आइसोलेट प्रॉपरली किया, तब हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक पाएंगे। तो आज जरूरी है कि जब देश में कई प्रांतों में, कई स्टेट्स में हायर सर्ज नोटिस किया जा रहा है, तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट को रेगुलेट करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट करें। साथ ही जरूरी है कि हम स्प्रेड को रोकने के लिए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में समाहित करते हुए हर समय उसका प्रयास करें। जरूरी है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कि हम उस डिजीज को टाइम पर आइडेंटिफाई करें। कोविड भी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर हमने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो यह सीरियस बीमारी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर ही हम उसको कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है, तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स है, मुझे दूसरे लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं, उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें। जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेस हैं हम उनको मॉनिटर करें। होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो, वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके।
साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है, तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ना हो, तो हम आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए। जितनी